बारी महारानी कमलावती को बुला करके ले आओ। हाँ हाँ राजा हम अपना मलकन का बोला कर लावे आज तो हमारे मलकन गुड़िया रानी से खेले ये मलकन याद के जल्दी सी ना या यहन गुड़िया रानी लो लिए यहाँ कहियो न देखबई आदियो माँ यादिया मलकिनी क्या मंत्री क्या कुशल है चंदनवन जंगल के। ए मलका यहन गुड़िया लो लिए यहन गुड़िया लो लिए या मलका कहाँ है मंत्री? ए गुड़िया देखिएगा तो हाँ देखे छे एते खेलेबे एते खेलेबे एते खेलेबे यहाँ तो टोल से वही टोल चल जेबे। कहाँ है मंत्री? राजा के पास में गुड़िया है। ए रखने छिए चलिए मैं राजा के पास जाऊंगी। चलू ना यहन अब भाई इच्छा में गुड़िया के साथ में अपना दिल की पसंद में क्या नहीं महारानी क्या नहीं महारानी। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव महारानी। क्या और सब कुशल है न महाराज? बिल्कुल कुशल है महारानी, तुम अपना कुशल बताओ। मैं भी ठीक ही ठीक है माँ, यही तुमसे आशा करता था महारानी। बताओ जो राजमहल कैसे चल रहा है? ठीक है महाराज। राजमहल दासी लोग और जितना प्रजा है सबके मैं संभाल के रखी हूँ। ठीक है महारानी। महाराज हाँ हाँ एक बात ख्याल है महाराज। क्या? आप जो चंदनवन जंगल जा रहे थे उस टाइम में मैं बोली थी हे महाराज मेरे लिए एक खिलौना गुड़िया लेकर के आना। कहाँ है गुड़िया? मैं गुड़िया लेकर के अवश्य आया हूँ महारानी। तुम देखना चाहती हो गुड़िया को? हाँ महाराज मैं खेलने के लिए चाहती हूँ गुड़िया के साथ। ठीक है मंत्री, ले आओ इस लड़की को। देखो महारानी कमलावती, तुम्हारे सामने तुम्हारी गुड़िया खड़ी है। महाराज हाँ हाँ बोलो महारानी। यही गुड़िया है। हाँ हाँ महारानी, हे परमात्मा आदमी खिलौना नहीं होता है। ए मास्टर जी, आदमी खिलौना होता है या नहीं? होता है। हे परमात्मा मैं तो महाराज की बोली थी कि मेरे लिए आप गुड़िया लेकर के आना। ये क्या देख रही हूँ कि गुड़िया की जगह पर लड़की की लेकर के आया है। ना जाने परमात्मा क्या है परंपरा या ये विधि विधान क्या है। महारानी किस सोच में तुम डूब गई? खोल करके मुझसे तुम पूछो ये लड़की कैसे आई है यहाँ पर? महाराज मरा हुआ सौतीन तो लगती है। ये तो लड़की चाह रही है कि आपके साथ शादी कर ले। ये तो जिंदा सौतन बन के आ चुकी है। महारानी जिस समय मैं जंगल गया शिकार खेलने के लिए, उस समय
चंदन वन जंगल में मुझे इतने जोरों से प्यास लगा, हो रहा था जो मेरा कलेजा सूखा जा रहा है, मेरा प्राण नहीं बचेगा। तो इसी लड़की ने मुझे पानी पिला करके नया जीवन दान दिया है महारानी। मैंने कहा है लड़की मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? लड़की ने बोली महाराज, जब तक आप मेरे साथ में सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं अपना मुंह नहीं खोल सकती हूँ। तो मैंने इसके साथ में सत्य किया। तो यह लड़की बोली है जो महाराज, मुझे न माँ है न बाप है न घर है न द्वार है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मुझे एक चुटकी सिंदूर चाहिए। मैं सब समझ गई हूँ महाराज। मैंने कहा देखो, तुम्हें एक चुटकी सिंदूर इसी शर्त पर मिल सकता है, जो मेरा राजमहल एक पुत्र के बिना सूना रहता है, सूना है। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। यह लड़की बोली, एक पुत्र क्या महाराज, मैं 100 पुत्र देने वाली नारी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इस जंगल में तो मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, चलो राजमहल के अंदर धूमधाम से बड़ी महारानी के सामने में तुम्हारा शादी होगा। तुम्हारी क्या विचार है? हे महाराज, जब से मैं धरती धरातल पर आई हूँ, भक्ति भजन आपके वचन से कभी बेवचन नहीं गई हूँ। मैं पति की सेवा और गुरु की सेवा किसी सिवा कुछ नहीं की हूँ। मेरी धर्म है कि पति के वचन का पालन करना चाहिए। 4 पन में मेरी 3 पन बीत चुकी है, 1 पन गुरुदेव मुझे रह गया है। मुझे नहीं पुत्र और पुत्री दिया, अगर मैं ये लड़की से शादी करा देती हूँ, एक पुत्र और पुत्री हो जाएगी तो मगध राज में दीप बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको छोटी बहन की तरह मानूंगी और सारा राजपाट इसको मैं हवाले कर देती हूँ। मैं दासी को सखी सहेली बुला करके महाराज की धूमधाम के साथ शादी करवाती हूँ। मंगलमय हो। दासी कुल के बुला करके महाराज के साथ शादी करवाओ। हेलो